सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल ट्रेनोमेनिया को, प्रेस करिए इस बेल आइकन को ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेनोमेनिया। तो गाइस, आज हम बात करेंगे जनशताब्दी श्रेणी के ट्रेनों के बारे में। तो गाइस, हम पहले ये जान लेते हैं जनशताब्दी ट्रेन्स कौन सी होती हैं। जनशताब्दी ट्रेन्स को हम शताब्दी ट्रेन्स का लोअर वर्जन भी कह सकते हैं। जनशताब्दी ट्रेन्स का किराया शताब्दी ट्रेन्स के मुकाबले काफ़ी कम होता है और इस ट्रेन में हर क्लास के लोग आराम से सफ़र कर सकते हैं। जनशताब्दी ट्रेन्स में आपको एयर कंडीशन चेयर कार, सेकंड क्लास सीटिंग जो नॉन एसी होता है और अनरिजर्व क्लास के कोचेस मिल जाएंगे। जनशताब्दी ट्रेन ज़्यादातर बड़ी सिटीज़ को टाउन से कनेक्ट करती है और इस श्रेणी के ट्रेन को मेल, एक्सप्रेस, सुपरफास्ट और संपर्क क्रांति ट्रेनों से ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो आज हम जनशताब्दी श्रेणी के उस ट्रेन के बारे में बात करेंगे जिसने फिलहाल ही में काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। तो आज हम बात करेंगे ट्रेन नंबर 12035 और 12036 पूर्णागिरि जनशताब्दी एक्सप्रेस के बारे में, जो कि आजकल 05325 और 05326 पूर्णागिरि जनशताब्दी स्पेशल के नाम से भी चलती है। इस ट्रेन के सुर्खियां बटोरने का कारण यह था कि ट्रेन 20 किलोमीटर तक अपने निर्धारित दिशा से उल्टी दिशा में चलने लग गई। ट्रेन टनकपुर स्टेशन से 4 किलोमीटर पहले एक गाय से टकरा गई थी। ट्रेन के इस टक्कर के कारण ट्रेन का प्रेशर पाइप फट गया और इंजन का प्रेशर 0 होने के कारण ट्रेन वहीं ढलान पर खड़ी हो गई। लोको पायलट ने ढलान पर खड़ी ट्रेन को बिना चैन और गुटका लगाए ही रिकवर करने की कोशिश की। असिस्टेंट लोको पायलट द्वारा लोड चेक करने की कोशिश में ही ब्रेकिंग एयरबैग सिस्टम फेल हो गया और ट्रेन उल्टी दिशा में चलने लग गई और धीरे धीरे देखते ही ट्रेन ने 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ ली। ट्रैक पे मिट्टी और पत्थर रख के ट्रेन पे काबू किया गया। इस घटना में कोई भी जान और माल का नुकसान तो नहीं हुआ। ट्रेन में मौजूद सभी 25 यात्री सुरक्षित थे, पर लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट की लापरवाही को देखते हुए रेलवेज ने लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट को सस्पेंड कर दिया है। तो गाइस, बात कर लेते हैं टनकपुर रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी ट्रेन के साथ। टनकपुर रेलवे स्टेशन को मैनेज किया जाता है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे द्वारा। फरवरी 2018 से पहले यहाँ मीटर गॉज की ट्रेनें चला करती थी। गॉज कन्वर्शन के बाद 27 फरवरी 2019 को टनकपुर को पहली ब्रॉड गॉज ट्रेन मिली। यह ट्रेन थी ट्रेन नंबर 24369 और 24370 टनकपुर शक्तिनगर त्रिवेणी एक्सप्रेस। फिर 10 मार्च 2019 को टनकपुर को पहली डायरेक्ट ट्रेन दिल्ली के लिए मिल गई, जो थी ट्रेन नंबर 14555 और 14556 टनकपुर दिल्ली एक्सप्रेस। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवेज ने टनकपुर को और मुख्य शहरों से जोड़ने के लिए टनकपुर के लिए और ट्रेन चलाने का प्रस्ताव रखा है। तो गाइस, आइए जान लेते हैं ट्रेन के बारे में। इस ट्रेन का इंट्रोडक्शन हुआ था 26 फरवरी 2021 को हमारे करंट रेलवे मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी द्वारा। इस ट्रेन को चलाने का मोटिव यह था कि लोगों को पूर्णागिरि मंदिर जाने में आसानी हो और रेल कनेक्टिविटी के जरिए समय का बचाव हो, और इस ट्रेन के चलते इस एरिया में टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा और इस एरिया का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा। गाइस, आइए बात कर लेते हैं ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में। तो गाइस, यह ट्रेन रोज़ाना ओल्ड दिल्ली जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से सुबह 6:10 पर छूटती है और उसी दिन शाम को 4:10 पर टनकपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे पहुंचती है। वहीं दूसरी ओर यह ट्रेन टनकपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से सुबह 11:25 पर छूटती है रोज़ाना, और यह ट्रेन उसी दिन ओल्ड दिल्ली जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे रात को 9:35 पर पहुंचती है। तो आइए जान लेते हैं ट्रेन के एडिशनल डिटेल्स के बारे में। यह ट्रेन 394 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे और 10 मिनट में पूरा करती है। इस ट्रेन की एवरेज स्पीड है 39 किलोमीटर प्रति घंटा। इस ट्रेन की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। इस ट्रेन को मैनेज किया जाता है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवेज द्वारा। इस ट्रेन के कोई भी रेक शेयरिंग नहीं है, इस ट्रेन के डेडिकेटेड रेक्स हैं। तो गाइस, आइए बात कर लेते हैं ट्रेन के लोको के बारे में। तो अपने पूरे सफ़र में यह ट्रेन डीजल लोकोमोटिव का प्रयोग करती है। यह ट्रेन तुगलकाबाद या फिर इज्जत नगर डीजल लोकोमोटिव शेड का WDP 4D इंजन यूज़ करती है। तो गाइस, आइए बात कर लेते हैं ट्रेन के कोच कंपोजिशन के बारे में। यह ट्रेन LHB कोचेस के साथ चलती है। इस ट्रेन में कुल 12 कोचेस हैं। इस ट्रेन में 8 सेकंड क्लास सीटिंग के कोचेस हैं, 2 एयर कंडीशन चेयर कार हैं और 2 EOG कोचेस भी मौजूद हैं। तो गाइस, आइए जान लेते हैं ट्रेन के रूट के बारे में। तो गाइस, अगर ट्रेन के रूट की बात की जाए तो जैसे आप मैप में देख पा रहे हैं, यह ट्रेन मुरादाबाद, चंदौसी, बरेली, पीलीभीत होते हुए टनकपुर तक जाती है। तो गाइस, आइए जान लेते हैं ट्रेन के हॉल्ट्स के बारे में।
तो इस ट्रेन के कुल 23 हॉल्ट्स हैं ओल्ड दिल्ली जंक्शन और टनकपुर के बीच। तो इन सभी स्टेशनों पर ट्रेन की अराइवल, डिपार्चर और स्टॉपेज टाइम की जानकारी आप इंडियन रेलवेज की वेबसाइट से भी ले सकते हैं। तो यह ट्रेन दिल्ली शादरा जंक्शन, साहिबाबाद जंक्शन, गाजियाबाद जंक्शन, पिलकुआ, हापुड़ जंक्शन, सिंभूली, गढ़मुक्तेश्वर, गजरौला जंक्शन, अमरोहा, मुरादाबाद जंक्शन, राजा का साहसपुर जंक्शन, चंदौसी जंक्शन, असफपुर, दप्तारा, कारेंगी, ओनला, बसारतगंज, बरेली जंक्शन, NER, बरेली सिटी, इज्जत नगर, पीलीभीत जंक्शन, खटीमा, बनबासा जैसे स्टेशनों पर रुकती है। तो गाइस आइए जान लेते हैं ट्रेन के किराए के बारे में। तो मैं आपको ओल्ड दिल्ली जंक्शन और टनकपुर तक का ही किराया बताऊंगा। सेकंड क्लास सीटिंग कोचेस में इस ट्रेन का किराया है 190 रुपये। AC चेयर कार में इस ट्रेन का किराया है 625 रुपये। तो ये किराया मैंने GST जोड़कर बताया है। बाकी स्टेशनों पे ट्रेन के किराए की जानकारी और आए दिन रेलवेज़ में किराए की बढ़ोतरी होती रहती है। तो किराए का कंफर्मेशन भी आप इंडियन रेलवेज़ की वेबसाइट से ही ले सकते हैं। तो गाइस बात कर लेते हैं ट्रेन की रेटिंग्स के बारे में। इस ट्रेन को आउट ऑफ 5 4 पॉइंट्स मिले हैं। तो गाइस ये ट्रेन इस रूट की सबसे सुपरफास्ट ट्रेन है। तो गाइस आप इस ट्रेन को ऐसा प्रायोरिटी अपनी लिस्ट में डाल सकते हैं। तो गाइस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को अपने रेल फैनिंग फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो गाइस अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ एंड जय हिंद।